नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी आगे जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर आपको कोष्टक में देने हैं। पहला प्रश्न, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वो भाग कौन सा है? जड़, तना, पुष्प, पत्तियां। तो ऑप्शन नंबर द, पत्तियां। वो भाग कौन सा है? पत्तियां। निम्न में से ऊष्मा का कुशालक है? लोहे की कील, एल्यूमिनियम की कढ़ाई, लकड़ी का हत्था, स्टील की कटोरी। ऑप्शन नंबर स, लकड़ी का हत्था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें अम्ल उपस्थित है? यानी आगे जो पदार्थ दिए गए उनमें से किसमें अम्ल पाया जाता है? आंवला, साबुन, खाने का सोडा, वॉशिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर अ, आंवला। आंवले के अंदर अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, अगर ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, आपको याद कर लेना है, ये 100% परीक्षा में आएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? यानी आगे जो परिवर्तन दिए गए उनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का जल का बर्फ बनना, गीले कपड़े का सूखना, नमक को पानी में घोलना, या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर द, ये सभी, यानी ये तीनों ही भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, तिल सट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, उनके फेफड़ों द्वारा, कलमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, त्वचा द्वारा। तो ऑप्शन नंबर स, श्वास रंध्रों द्वारा। तिल सट्टों के शरीर में वायु श्वास रंध्रों द्वारा प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, पादपों में जल का परिवहन होता है, पादपों के अंदर जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, मूल रोमों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर अ, जाइलम के द्वारा। किन के द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है? यानी नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? निषेचन, परागकण, जनन, बीज निर्माण। ऑप्शन नंबर अ, निषेचन। क्या कहलाता है? निषेचन। अगला प्रश्न, समय का मूल मात्रक है, समय का मूल मात्रक क्या है? मीटर, सेकेंड, दिन, वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ब, सेकेंड। समय का मूल मात्रक सेकेंड है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर द, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आप याद कर लो। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी आगे जो प्रश्न दिए गए उनकी आपको खाली जगह भरनी है दिए गए शब्दों से। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? स्वपोषी। क्या कहते हैं? स्वपोषी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत। क्या नाम है? यकृत। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्यदानी में करता है। किस में करता है? खाद्यदानी के अंदर। आगे, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, सार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सार। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? आरबीसी के अंदर, लाल रक्त कोशिका के अंदर। अगला प्रश्न, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। क्लोरोफिल पत्ती, नाइट्रोजन जीवाणु, अमरबेल परजीवी, जंतु परपोषित, कीटभक्षी, घटपर्णी या पिच्चर पादप। अगला प्रश्न, स्वपोषी किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आम, सरसों। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त में लाल रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित लाल वर्णक हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। किन के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। साल का सूत्र लिखिए। साल बराबर दूरी बटा समय। अगला प्रश्न, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? जीवों को खाद्य की आवश्यकता निम्न कार्यों के लिए होती है। जीवित रहने के लिए,
शरीर की विभिन्न क्रियाओं का संचालन के लिए, कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए, शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत के लिए और वृद्धि के लिए। इसलिए वो जीवों को के खाद्य की यहाँ भोजन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापन प्रभाव। अगला प्रश्न, परजीवी और मरजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी और मरजीवी में अंतर। परजीवी और मरजीवी, मरजीवी के अंदर, दोनों के अंदर अंतर क्या है? हाँ, परजीवी दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मरजीवी सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं। अधिकांश परजीवी पोषक जीव के अंदर या उनके ऊपर रहते हैं और मरजीवी ये सड़े गले पदार्थों पर रहते हैं। यकृत एवं पित्ताशय के कार्य लिखिए। आगे हमें यकृत और पित्ताशय के कार्य लिखने हैं। तो यकृत और पित्ताशय के कार्य। यकृत ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो हमारे उदर की ऊपरी भाग में दाईं ओर स्थित होती है। ये ग्रंथि पित्त रस का स्रावण करती है, जो भोजन के साथ आई वसा का पाचन करती है। पित्ताशय, पित्ताशय आहारनाल के ग्रहणी भाग में स्थित पत्ती के आकार की ग्रंथि है। ये पित्त रस का स्रावण करती है, जो भोजन की प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। अगला प्रश्न, उष्मा चालक तथा उष्मारोधी पदार्थों के दो उदाहरण दीजिए। तो उष्मा चालक तांबा और एल्यूमिनियम, उष्मारोधी लकड़ी और प्लास्टिक। अगला प्रश्न, अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे और क्षार कड़वे होते हैं। आगे, अम्ल नीले लिम्टिस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिम्टिस पत्र को नीला कर देते हैं। अगला प्रश्न, क्षार खनिज अम्लों के नाम तथा उनके सूत्र बताइए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल NaCO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2OSO4, एसिटिक अम्ल CH3COOH। ये क्षारोय अम्ल है। हाँ, आगे समझिए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण होता है। लोहे जब नमी एवं वायु के संपर्क में आता है तो इस पर गेरुई रंग का जंग लग जाता। पेंट लोहे की हवा तथा नमी के संपर्क में नहीं आने देता है तथा पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है। उसको क्या करता है? बचाता है। मनुष्य के संशोधन अंकों का नामांकित चित्र बनाइए या किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों के नामांकित कीजिए। अगला प्रश्न, धमनी और शिरा में अंतर बताइए। धमनी और शिरा के अंदर आपको अंतर बनाता है। तो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का वितरण करती है। ये प्राय शरीर में गहराई में स्थित होती है और इनकी दीवार मोटी होती है और रक्त प्रवाह झटके से तथा अधिक दाब के साथ होता है। समकीली तो लाल होती है। ये कैसी होती है? समकीली और लाल। ये कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को वापस हृदय में लाती है। ये प्राय सतह पर होती है। ये कहाँ होती है? सतह पर। इनकी दीवार पतली होती है। रक्त प्रवाह समान और धीरे धीरे होता है। हल्के नीले रंग वाली होती है। इसका हल्का नीला रंग होता है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 440 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। तो रेलगाड़ी की साल परिकलित कीजिए। तो इसके अंदर हमें रेलगाड़ी की जो साल है वो हमें साल बराबर दूरी बटा समय करने पर वो उसकी साल प्रति घंटा 60 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 60 किलोमीटर। अगला प्रश्न, उत्तल तथा अवतल लेंसों में अंतर बताइए। उत्तल लेंस बीच से मोटा तथा किनारों से पतला होता है, जबकि अवतल लेंस बीच से पतला तथा किनारों से मोटा होता है। उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, लेकिन अवतल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है।